जी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 ऑसिलोस्कोप से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारे पास 2023 का हमारे पास ये पेपर है, तो इसको देखते हैं। पहले ये इस क्वेश्चन के अंदर इस बात का ध्यान करना है कि हमारे पास ये जो एक वेव होती है, एक कंप्लीट वेव, उसका जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। याद रखें, एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी दी जाती है वो क्या होती है? टाइम। एक्स एक्सिस पर टाइम है, और अगर मैं चाहूँ कि इस एक वेव का टाइम निकालूँ, वो जो एक वेव का जो टाइम होगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। वो निकालने का तरीका क्या होता है? टाइम पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और ये होता क्या है, एक वेव ने जितने नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कवर किए होते हैं वो लिखने। कितने हैं आप खुद देखें, 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स इन वन वेव मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस। ये हमारे पास जो दिया हुआ है टाइम बेस, जो उसकी सेटिंग दी हुई है वो हमें दी हुई है। अभी मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ जो उसका टाइम बेस सेटिंग दी हुई है। तो टाइम पीरियड निकालना हो तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स उसने, या लफ्ज़ कभी डिवीजन इस्तेमाल करेगा, कभी सेंटीमीटर इस्तेमाल करेगा। और हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? हमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर 4 मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है। ये रहा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो जो 1 सेंटीमीटर है उसके करस्पॉन्डिंगली टाइम कितना बन रहा है? 4 मिली सेकेंड्स। यानी 1 सेंटीमीटर 4 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आप देखें, एक वेव का जो हमारे पास देखें कितने डिवीजन है? 4, तो यहाँ पर अब लिख लेंगे 4। और टाइम बेस का मतलब क्या है? अगर 4 बॉक्सेस हैं तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, इस बात का ये मतलब है। एक बॉक्स की, यानी हमारे पास 1 सेंटीमीटर की अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना टाइम बन रहा है, तो इसका मतलब है कितना है हमारे पास? 4 मिली सेकेंड्स। ठीक हो गया? तो हमारे पास आंसर कितना आया? 16 मिली सेकेंड्स। होप्स आपको समझ आ गई होगी कि टाइम पीरियड किस तरह से निकालते हैं। एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर का 4 मिली सेकेंड्स हो, 2 का कितना हो जाएगा? 8 मिली सेकेंड्स हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 4 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हम ये 4 बॉक्सेस क्यों लिए हैं? क्योंकि एक वेव ने 4 बॉक्सेस कवर किए थे। और हम एक वेव का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, और टाइम पीरियड क्या कहता है? एक वेव के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये था, अब यूँ समझे जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उसमें स्केलिंग लेते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो आपने याद रखना है, जो उसने डेटा दिया है, टाइम बेस सेटिंग दी हुई है हमें, उसने ख़ुद स्केलिंग ये ली है, उसने ख़ुद सेटिंग इस तरह से रखी है कि 1 सेंटीमीटर 4 मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है। अब कहता है कि ट्रेस के बारे में कह रहा है, जब आप बताएं टाइम बेस इज़ सेट टू 2 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। इस बात का क्या मतलब है? अब हमारे पास स्केलिंग, जैसे ग्राफ में स्केलिंग चेंज होती है ना, इस तरह से अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है? 2 मिली सेकेंड्स को। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट थी, उसका आपने टाइम पीरियड निकाला। अभी भी ऐसा ही है कि आपने उसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ही टाइम पीरियड निकालना है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने स्केलिंग चेंज कर दी है। इसका मतलब है अभी आप जो स्केलिंग चेंज करने के बाद भी आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 16 ही आना चाहिए। बस फ़र्क ये पड़ा है, स्केलिंग चेंज कर दी है। जैसे आप ग्राफ आपको दिया जाए बनाने के लिए, डेटा आपको दिया जाता है, तो हर बच्चे की स्केलिंग डिफरेंट होती है, बट रिज़ल्ट्स तो एक जैसे होते हैं। यहाँ पर आप देखें सेटिंग उसकी चेंज कर दी। अब आप ख़ुद देखें, 1 सेंटीमीटर में 2 मिली सेकेंड्स हैं। 1 सेंटीमीटर 2 मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है। आंसर क्या चाहिए हमें? 16 चाहिए। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, और 16 है क्या?
16 मिली सेकेंड्स क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या, एक वेव का टाइम है। अब आप देखें अगर ऑप्शन ए की तरफ बढ़ें, ऑप्शन ए में हमारे पास कितने बॉक्सेस मिलाकर एक टाइम पीरियड को शो कर रहे हैं, यानी एक वेव में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। तो फार्मूला माइंड में रखें आप, पहले नंबर ऑफ़ डिवीजन्स को टाइम बेस सेटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम पीरियड मिलता है। तो वही बात माइंड में रखनी है आपने। ये देखें नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने आ रहे हैं एक वेव के अंदर, कितने आ रहे हैं जी, हमारे पास 2 आ रहे हैं। 2 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं, 1 and 1 2। और इसमें एक सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 2 मिली सेकेंड्स, आंसर कितना है, 4 मिली सेकेंड्स आ गया। हमें कितना चाहिए था, 16 चाहिए था, जो कि ए ऑप्शन में नहीं मिल रहा। बी ऑप्शन में देखें दोबारा उसी तरह से नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितनी है, यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4, 4 रहा। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दी है, ये दी गई है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 2 मिली सेकेंड्स। तो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मिली सेकेंड्स, आंसर आ गया 8 मिली सेकेंड्स। हमें कितना आंसर चाहिए, 16। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स फॉर 1 वेव काउंट करनी है। ये पूरी एक वेव है, देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन्स है। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू से। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 2 मिली सेकेंड्स। तो 2 मिली सेकेंड्स, तो आंसर कितना आ गया, 16 मिली सेकेंड्स। ये क्या आया, टाइम पीरियड आ गया, और यही पहले वाले टाइम पीरियड के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।